बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड के शेखर कपूर ने AR रहमान के ऑस्कर अवार्ड को बॉलीवुड में मौत का बोसा करार दे दिया है और इनके इस बयान पर पूरे बॉलीवुड के तोते उड़ गए हैं और इंडिया की अवाम सत्ते में चली गई है। वो हैरान है कि ये सब क्या है। अब जरा इस बात को आप समझिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब ने ये देखा, सुशांत सिंह की मौत ने बॉलीवुड को नंगा कर दिया है। सुशांत सिंह तो मर के इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन इसकी मौत ने बॉलीवुड के वो राज फाश किए हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। असल में इसकी मौत ने लोगों में डर खत्म कर दिया है। जैसा कि कंगना रनावत ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। पूरी दुनिया के अंदर भारत को जो शैतानी और खुफिया ताकतें कंट्रोल करती हैं, इन्हीं ताकतों के इशारों पर ये इंतहा पसंद काम करते हैं और इसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सुशांत सिंह की मौत के बाद कंगना रनावत और अब हिम्मत की है AR रहमान ने। इन्होंने जो अब बयान दिया है, इससे बॉलीवुड के कपड़े उतर गए हैं। बॉलीवुड पूरे तरीके से नंगा हो गया है। इंडिया के बहुत बड़े लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता AR रहमान, उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है जो कि बॉलीवुड माफिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। जब AR रहमान ने खुलकर कहा कि बॉलीवुड में मुझे ज्यादा काम क्यों नहीं मिल रहा, तो इनके जवाब ने सबको सदमे में डाल दिया। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड के अंदर एक गैंग काम करता है, यानी कि खुफिया और शैतानी ताकतें जो कि पूरा बॉलीवुड कंट्रोल करते हैं। अब ये गैंग काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि जो लोग इनको पसंद नहीं होते या फिर जो लोग इनको मानते नहीं, ये शैतानी लोग उनके खिलाफ बड़े बड़े डायरेक्टरों, राइटरों, प्रोड्यूसरों और जो भी इनका अमला जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनको रोक देते हैं कि आपने इनके साथ काम नहीं करना। और ये शैतानी लोग जिसको एक दफ़ा टारगेट कर लें, उनके खिलाफ मेंटली तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर ऐसे काम करते हैं जिससे वो पागल हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, सोनू निगम के साथ भी इन्होंने ऐसा किया, कंगना रनावत के साथ भी ऐसा ही किया। ये बड़े स्टार हैं, इसीलिए ये मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचें कि जो अनगिनत छोटे स्टार हैं जिनके साथ इन शैतानी गिरोह ने ऐसा किया है, उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट फिल्म आई है दिल बेचारा, वो डिजिटल मीडिया पे रिलीज हुई है बजाय के सिनेमा के अंदर। इस फिल्म को म्यूजिक दिया था AR रहमान ने। अब इस तमाम सूरत को आप जरा समझ लीजिए। बॉलीवुड में चलता है नेपोटिज्म। अब ये नेपोटिज्म कैसे काम करता है? ये नेपोटिज्म इस तरह काम करता है कि एक आदमी, फिर उसका एक बेटा, फिर उसकी एक बेटी, यानी कि नस्ल दर नस्ल काम चल रहा है। कोई बाहर से तीसरा चौथा नहीं आ सकता। अगर कोई आ जाता है और लोग उसे पसंद करते हैं तो उसको कामयाब नहीं होने देंगे, उसको फ्लॉप कर देंगे। और ये इस हद तक खौफनाक और इतना भयानक होता है कि उस बंदे के रिश्तेदार, उसके दोस्त तक उससे दूर कर दिए जाते हैं और उसको मेंटल करार दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस बॉलीवुड में कौन कौन से खानदान आ रहे हैं, आप ऋतिक रोशन को देख लें, उसके बाद सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आलिया भट्ट, वरुण धवन, कपूर फैमिली को देख लें। यानी कि नस्ल दर नस्ल ये लोग रियल टैलेंट को आगे नहीं आने देते। अगर कोई है भी तो वो 5 से 7% है, यानी कि परदादा, दादा, बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। ये इसी तरीके से काम चल रहा है। अब इंडिया में एक ही ऐसी बड़ी सुपरस्टार है जो इनके खिलाफ खुलकर सामने आई है और उसने इनके तमाम तर पोल खोले हैं, वो है कंगना रनावत। अदरवाइज किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। असल में ये खुफिया और शैतानी तंजीमें काम कैसे करती हैं? ये खुफिया और शैतानी तंजीमें ऐसे काम करती हैं कि बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको अपने हाथ में लेती हैं और उनके बाद उनके बच्चों को। आपने देखा कि 2019 के बाद ये शैतानी तंजीमें बादशाह जैसे सिंगर आगे लेकर आए हैं और इनको इतना जबरदस्त प्रमोट किया गया कि आप जिधर भी देखें यही नजर आते हैं, या फिर आपको एटम सॉन्ग और रिमिक्स करने वाले नजर आएंगे। इन खुफिया और शैतानी तंजीमों का एजेंडा भी यही है कि पूरी दुनिया में स्लो म्यूजिक को ऐसा ऐसा खत्म किया जाए और तेज और बेहुदा म्यूजिक को लेकर आए। अगर आप इनके अवार्ड शो के बारे में बात करें तो फिर ये छोटा सा क्लिप देखें। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं। जहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ।
ना अपना अपमान करने ना उनका अपमान करने। ये उस किस्म के अवार्ड्स नहीं है जिस पे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है। आपने देखा, इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि अपनी मर्जी के बंदे आगे लेकर आना और अवार्ड शो करना, ये सब कुछ पीछे बैठी खुफिया ताकतों के कंट्रोल में है। अब आप ये देख लें कि सुशांत सिंह आने वाले वक्त में एक सुपरस्टार था। बॉलीवुड की सुपरस्टार कंगना रनावत ने जिस तरह इनको बेनकाब किया है कि करण जौहर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, महेश भट्ट की चल रही है, कि सुशांत सिंह के केस के अंदर कि इन्होंने किस तरह उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर किया कि वो आगे आ रहे थे। यही बात ना तो आलिया भट्ट को कबूल थी, ना तो रणबीर कपूर को कबूल थी, इवन के और इन सब से बढ़कर इनके बाप करण जौहर को कबूल नहीं था। खास तौर पर करण जौहर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। इन खुफिया तंजीमों का ये एजेंडा कि बॉलीवुड में सेक्सिज्म, फहाशी और शैतानी ताकतों के सिंबल यूज करना है। और आप इस बात को देख सकते हैं कि इंडिया में हर फिल्म में ये आम सी बात हो गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।